हेलो बच्चों, जैसा कि आपने वास्तविक संख्या का परिचय पढ़ लिया है पिछले क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसकी प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली करना हम। देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको यहाँ पे लिखना है। आपको मैंने बताया था। चलो एक एक करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट हमारा इसमें 140। 140, तो इसको लिखना है हमको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या बताया था आपको, उसका गुणनखंड निकालना भी बताया था। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको, हम लघुत्तम समापवर्तक से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो 140। ठीक है बच्चों, 140। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से 14, और ये 70 बार में गया। फिर 2 से 2 3 6 होता है। अब देखो 7 में से 6 आ गया, एक बचा, तो मैं 0 को दे दूंगा, तो ये 10 हो जाएगा। ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 5 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 5 सत्ते 35, और यहाँ पे 7 एकम 7। हमको वही नंबर लेना है और जो अभाज्य संख्या हो। जो अभाज्य संख्या 2, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, ये सारे अभाज्य संख्या हमको लेना है। ठीक है बच्चों, तो क्या मिला हमको यहाँ पे? 140 का, 140 का मिला 2 × 2 × 5 और × 7, ये मिला। इसको लिख सकते हैं बेटा, ये देखो दो दो बार है, 2 का पावर 2। 5 एक बार है, 5 का पावर 1, एंड 7 एक बार है, तो 7 का पावर 1। ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ऐसे ही हम करेंगे 156 का। 156 का करते हैं। 156 का करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। 156 का करते हैं। देखो बेटा, 2 से करो। 2 सत्ते 14, 7 बार में जाएगा, 14 आ गया, एक बचा, तो 6 को दे देंगे, तो 16। 2 × 8 = 16। फिर 2 से करो। 2 × 3 = 6, और 2 × 9 = 18। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से नहीं, अब 3 से करो। देखो 3 से, तो 3 एकम 3, और 3 तिरिके 9। अब देखो, अब ये किस जाएगा? तो डायरेक्ट 13 से, यानी कि 13। 13 × 1 = 13। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या मिला हमको? 2 × 2, ठीक है, ×3 और ×13। अब देखो ये दो दो बार है, 2 की पावर 1। 3 एक बार है, तो 2 की पावर 2 होगा ना, और 3 की पावर 1, और 13 एक बार है, तो 13 की पावर 1। ये होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है हमको? अब हम यहाँ पे दूसरा करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा ट्राई करते हैं। जैसे 1 3 3 8 2 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, एंड हमारा ये थर्ड। इसको करते हैं हम। लिख लेते हैं यहाँ पर 3 8 2 5। इसको भी ऐसे ही करते हैं। 3 8 2 5। ठीक है बच्चों, करें हम। 2 से देखो बेटा ये नहीं जाएगा, अब 3 से करें यहाँ पे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6। ठीक है, 3 एकम 3 हुआ यहाँ पे, और 3 दूना के 6, 2 बचा। 6 7 8, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पे बेटा 22 हो जाएगा। और उसके बाद 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है बच्चों, और एक इधर जाएगा, तो 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है बच्चों, 3 × 5 = 15। यहाँ तक समझ में आया है बच्चों? अब चलो आगे करते हैं। ठीक, अभी भी 3 से ये देखते हैं भाग दे करके, तो 3 से भाग देते हैं। तो अगर हम इससे 3 से भाग देते हैं, तो हमारा बनेगा
तीन चौके 12, तीन दूना के 6, एक बचा तो इसको दे दिया तो तीन बचे 15। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसे भी हम करेंगे। इसे हम अब देखते हैं, तीन से ये कट रहा है क्या? तीन से तो नहीं होगा। तीन एक कम, तीन तीन चौको बार नहीं। अब ये हम इसे पांच से देखते हैं, पांच से काट के देखते हैं। ठीक है। आठ, देखो 5 पांच बटे 40, यानी कि 5/40। 8 बार में 40 आ गया, दो बचा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 बचे 25। ठीक है बच्चों, 5 बचे 25। अब देखो ये किससे कट रहा है, तो अभी भी 5 से ये भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है। तो 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5 हुआ, कितना बचा 3, इसलिए देंगे तो ये हो जाएगा 35। तो हो जाएगा कितने, 5 सत्ते 35। और 17 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 को 17 से कर देंगे। ठीक है बच्चों, 17 को 17 एक कम 17। आगे बच्चों समझ में इतना। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 3 × 3 × 5 × 5 और ×17। ठीक। अब देखो दो, तीन दो बार है तो 3 का पावर 2 गुणे, 5 दो बार है तो 5 का पावर 2 गुणे, और 17 एक बार है तो 17 की पावर 17। ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड। आया बच्चों समझ में आपको? अब हम यहाँ पे 3 हो गया, 4 और 5 करते हैं। ठीक है, 5 और 5 है तो 4 करते हैं। ये नंबर 4, नंबर 4, 5005। इसको करने की कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करो। 5005, 5005 को किससे करोगे बताओ? चलो, 5005 को बेटा हम डायरेक्ट इसको ना 5 से करते हैं। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 एक कम 5। ठीक, ये 0 और ये 0, 5 एक कम 5। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसको देखो ये किससे भाग जाएगा। तो ये हमारा 5 से तो जाएगा नहीं, 5 दूना 10, और ये तो 5 से नहीं जा रहा है। ये बच्चों अगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको ना हम 11 से देखें, 11 से करके देखते हैं। ठीक है, 11 से करते हैं बेटा। ठीक, 11 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? डायरेक्ट 11 से करते हैं नहीं, डायरेक्ट पहले 7 से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, 11 से नहीं 7 से करते हैं। 7 से करो, देखो 7 एक कम 7, एक बार में 7 आ गया, बचा कितना 3। 3 जीरो को दे देंगे तो 7 3, 7 एक कम 7 हुआ, 3 बचा तो जीरो को दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 होता है, 7 चौको 28 होता है। ठीक है बच्चों, 7 चौको 28 होता है, 28 और एक इधर 7 तरीके 21। आए बात समझ में? ये इतनी बार में गया। नेक्स्ट, अब देखो बेटा ये किससे जाएगा, तो ये 7 से तो होगा नहीं, और 8 8 हमारा अभाज्य संख्या है नहीं। 9 से तो नहीं जाएगा। 10, 11 से चेक करें। 11 से देखो, 11 एक कम 11, कितनी बार कितना बचा, तो 11 और 3 17, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। अब ये डायरेक्ट 13 से एक बार में, 13 से 13 एक बार में, 13 से एक बार में 13। आगे समझे बच्चों? अब यहाँ पे देखो इसका हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखें तो यहाँ पे पावर वगैरह ऐसे डायरेक्ट मतलब एक बार में पावर लिख सकते हो। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 × 7 × 11 और ×13। इसको डायरेक्ट लिख लो या पावर में लिख लो। पावर क्या है, पावर 1 है तो 1 1 1 1, सिंपल। आया समझ में? वैसे आप डायरेक्ट भी लिख लोगे तो भी कोई पावर 1 तो कुछ होता नहीं है मतलब। आगे बेटा, अब हम करेंगे हम इसका 6 नंबर। ठीक है, 4th नंबर होगी। 5th नंबर देखते हैं इसका। 5th नंबर हमारा क्या है? 5th नंबर है 7 4
29, ठीक है, 7429, ठीक है बच्चों। ये करते हैं, 74 7429, इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? ठीक है बच्चों, तो इसको हम डायरेक्ट 17 से करते हैं। 17 17 से करते हैं। 17 17 17 चौको कितना होता है? 68। 4 बार में 69। 17 चौको 68 हुआ। और दो 69 70 हो जाए, 6 बचा। 6 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। और 62 62 17 का 62, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51। और इधर कितना बचा? 17 तिया 51, 62 था, यानी कि 9 60 और 2, 9 10 11 बचा, यानी कि 11 इसको देंगे तो ये 119। 17 7 119, 17 7 119, 17 बार में कट गया। अब ये किससे कटेगा, ये बताओ? 17 7 119, ठीक है बेटा। अब क्या, कौन सा प्राइम नंबर से, कौन सा ये भाज्य अभाज्य संख्या से कटेगा? 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38। 19 से करते हैं, 19 से। 19, 19 दूना 38, 38 और दो 40, 3 2 5, 75। 19 दूना 38 कितना हो? ठीक है बच्चों, 19 दूना 38, 38 आ गया। दो कितना बचा? 2 और ये 5 बचा। इसको दे देंगे तो ये 57 हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 3 बार में, हाँ। और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से कट कर दोगे 1 बार में। क्या बना? 17 गुणे 19 और गुणे 23। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये हमारा बना। पावर में भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, मतलब अच्छे से हल कर लिया। अब हम आगे की क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 करेंगे। तो ये प्रश्न संख्या हमारा कौन सा था? तो प्रश्न संख्या हमारा 1 था। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो, ये रहा प्रश्न संख्या 2। एक बार इसको पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है और कैसे करना है इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, करें हम इसका। लिखना है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलो करते हैं हम इसको। सबसे पहले 26 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं पहले। 26 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 13 से करेंगे, 13 से करेंगे, 13 1 कम 13, 91 का करते हैं। ये किससे कटेगा बेटा? ये 7 से कटेगा। 13 7 91, और 13 1 कम 13, इसका भी आ गया। ठीक है, यानी कि 26, 26 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 13, 2 गुणे 13, और 91 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो दोनों में देखो कॉमन, दोनों में एक जैसे क्या है? 13। दोनों में एक जैसे क्या है? यहाँ पे 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा इसका। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लगभग महत्तम समापवर्त तक 13 हो जाएगा। और क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे इसका होगा 2 गुणे 7 गुणे 13, ये होगा एलसीएफ, इसका एलसीएम। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 14, और 14 13 कितना हो जाएगा? 14 13, दो 2 से 14, 182, मतलब 182, 182 हुआ। ठीक है, दोनों अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं।
दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कितना होगा दोनों संख्या का गुणनफल, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे, दोनों संख्या को गुणा करते हैं, यानी कि 26 और 91 का गुणा करते हैं। 26 और 91 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 26 और 91, 26 91, 6 एक कम 6, ये 6 एक कम 6 हो गया, 2 एक कम 2 प्लस 6 9 एक 63, 3 2 5, 3 2 5 6 5 बचा, ये 6 9 2 18, 2 20 4 24, कितना आ रहा है क्या, नहीं नहीं गलत हो रहा है, कितना आएगा, 91 का मल्टीप्लाई करो इसमें हाँ इधर कितना आएगा, 23 66, ठीक है, 23 66 आया हमारा। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें, जो हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ ये इसको करें, तो एलसीएम कितना था, एचसीएफ कितना 13 गुणे और ये 182, इसका भी करेंगे तो हमारा वही आएगा 23 66। आए बस समझ में कैसे करना है बच्चों, तो पहले एलसीएम निकाला एचसीएफ निकाला, उसको हमने एक बार चेक करके देखा ये कैसे करना है, ठीक। इसका हम दूसरा करते हैं, ये आपको समझ में आया। अब इसका हम दूसरा करते हैं, 100 दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे दिया हमको A5। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है 105 और हमारा यहाँ पे 92। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 510, 510 का निकाल लेते हैं, 2 से करो, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 से हो गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 दूना 3 3 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 से 18, 3 सत्ते 21, 3 24, 8 बार में 24, एक बचा 3 पच्चे 15, तो 3 से करेंगे, 3 से जाएगा ये, 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से नहीं, 3 से नहीं जाएगा अब ये, 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 25 नहीं 5 से काटो, 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, अब डायरेक्ट 17 से काट दो इसको, 17 से करोगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। 92 का करो, 92 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से करते हैं, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6 और डायरेक्ट 23 से कर देते हैं, डायरेक्ट 23 से कर दो, 23 एक कम 23, तो इसमें देखो इसमें इसका एचसीएफ कितना बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका ये चेक, ये देखो ये 510 जो होगा हमारा वो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, और 92 बराबर क्या होगा हमारा, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ जो हमारा होगा दोनों में कॉमन, एचसीएफ इसमें दो आ रहा है, एचसीएफ हमारा 2 आएगा, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सॉरी 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 करो, 2 दूना के 4, 4 के 15, 15 कितना हमारा आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा अगर हम देखें तो आएगा 23, हमारा है कितना, 23, 460, हाँ 460, ये हमारा आ गया ऐसे। अब यहाँ पे देखो दोनों गुणनखंडों को क्या करो, यहाँ पे दोनों गुणनखंडों का साइड में कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो दोनों दोनों मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई करो 26 गुणे 91,
अरे रे। हम्म, करो बेटा, देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल।